वेलकम टू नया दो लाइफस्टाइल पॉडकास्ट लॉलीपॉप। माय नेम इज वकास अबीबराना। आज मुझे ज्वाइन किया है अली वारसी ने और सोबिया अशरफ ने। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तो हमारे एक मॉडल हैं स्नैन लहरी। द गाय इज हैंडसम, नो डाउट। आई मीन ही इज अ हंक, बहुत खूबसूरत इंसान है। मैं आजकल नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ दुबई ब्लिंग। उसमें एक करेक्टर है एलजे का। हर नेम इज लोजेन अदादा। And I mean, she is gorgeous. She has a great personality. Um, and Snan Larry, out of nowhere, posts a photo on Instagram, and he's kissing her on the cheek, and she says, "Ke fairy tales. I never thought fairy tales come true." इस तरह का कैप्शन उन्होंने डाला। और फिर लोजेन ने उसमें कमेंट किया। उन्होंने कहा, "My heart age, age for Snan. Fairy tales do come true." I mean, it's I don't understand this. And I can tell you that she is a billionaire. She is worth around $4 billion. आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको Lots of bouquets and lollipops for Hasnan Larry. Well done, boy. You scored. इसको क्या है? आपको जेलसी फील हो रही है? Hasnan Larry. बहुत jealous हूँ। Hasnan Larry 1, insults 0. No, but the thing is that Lojane, LJ as they call her, she is I mean, she is the elite in Dubai. She is the person who is always in the elite circles, and she is rich, and she's a former wife of a Saudi billionaire who died in 2016 because of cancer. So, I mean, she is brilliant. What I've seen of her on Dubai Bling, she's gorgeous. She's brilliant. She has 2 daughters. नहीं आपको क्या शक है? मुझे मसला है। आपको समझ आ रही होगी मुझे मसला है इस बात से कि हाउ डिड स्नैन लहरी एक हैंडसम मॉडल है, टॉप 10 मॉडल में अभी पाकिस्तानी मॉडल्स में से है। वो 6 बेस्ट अवार्ड मॉडलिंग के हासिल कर चुका है। वो किसी से कम नहीं है। अगर उसकी लॉटरी लग रही है तो टॉप 10 मॉडल नंबर 1 है भाई जी। मुर्शद वेल प्लेड। नहीं बट मैं कतन जो है ना वो मैं इसमें जो है वो बिल्कुल जेलसी फील नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ रश्क की निगाह से जरूर देखता हूँ। हसद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आई फील के शान बढ़ाई है, मुल्क की शान बढ़ाई है। नहीं कुछ नहीं ढूंढे आप, कुछ नहीं ढूंढे। यू डन अ ग्रेट जॉब। आई फील यू डन एन एक्सीलेंट जॉब। आपको मैं सल्यूट है। वेरी वेल डन। मुल्क की शान में इजाफा किया है। कितनी दफा कुडोस कर चुका हूं मैं। I can't explain how proud I am right now. Shoaib Malik, Imran Khan, Wasim Akram, मतलब we have a history. I think this is. आपने सबको पीछे छोड़ दिया। स्नैन लैरी ने सबको पीछे छोड़ दिया। I think still Imran Khan, Goldsmith की क्या बात है। खान साहब तो फिर हाँ लेकिन the most handsome। अली इमरान था ना यार। मतलब इमरान खान था, वसीम था, शोएब का चलो ठीक है। शोएब का आप शोएब कहाँ से आ गया। लेकिन I remember शोएब के बारे में यार। मतलब I love the fact that 22-23 साल की भी जद्दोजहद है क्रिकेट के अंदर। लेकिन the thing is के हस्बे हाल पे आपको याद है जब शुरू में सुहेल अहमद जो है और वो करते थे। अब मुझे ये याद नहीं है कि होस्ट उस टाइम पे कौन कर रहा था, बट आई स्टिल रिमेंबर कि सुहेल अहमद once said अजीजी कि ये तो अच्छी बात है कि ये क्रिकेटर बन गए, वरना इस तरह की शक्लों के जो बच्चे होते हैं ना वो सैलाब के बाद जो है ना वो बाहर बैठे हुए जब कैमरा यूं करके जाता है। बट द थिंग इज कि शोएब मलिक, देखिए, लुक एट शोएब मलिक एंड आस्क द ऑपोजिट जेंडर कि आप शोएब मलिक के बारे में क्या सोचते हैं। एंड आई फील कि शोएब मलिक वहाँ हिट होंगे, बहुत बड़े हिट हैं, पहले भी हिट थे। लेकिन मतलब देखो इमरान था, अभी वसीम ने भी की है ऑस्ट्रेलिया में। तो आई मीन वसीम ठीक है, ही वाज लाइक ह्यूज। I just don't understand this. Hasnan Lahiri to be with LJ, it just doesn't make any sense to me because वैसे इससे पहले Hasnan was with the Sabika Imam, who's another model. She has done some Bollywood movies as well, और पाकिस्तानी dramas में भी वो आ रही हैं. She's a top model. She's gorgeous.
but I don't know what to say. And people would have been thinking कि हसनैन लहरी ने सबिका इमाम के साथ रह चुका है, तो अब मतलब इसको उसने लड़के ने प्रूव किया है, आई कैन वन अप दैट टू, मतलब मैं अपने स्कोर को आई कैन इम्प्रूव दैट। ब्रायन लारा एंड मतलब ये ग्रेट्स में होता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैं 700 गोल्स 800 गोल्स की तरफ मैं जा रहा हूँ, आई एम 37 बट मैं ये हसनैन लहरी गोस टू एलजे नाउ, Ali, what next? $4 billion. who's next? This is what we should be thinking Who's about. richer than LJ? LJ? Well, $4 billion. That's बिल a great गेट्स word. आप अपनी बेटी को संभालें, बचाएं। Husnain Lahiri aa raha हसनैन hai. लहरी हार गया, हसनैन लहरी छा गया। So anyway, well, that's the scenario for today. I mean, I think I don't know what I'm feeling. I'm not too sure. I'm just trying to He's make not sense jealous, of he's it. just in a I state of just don't shock. understand it. I think it doesn't make sense to me. So He's I'm still just in a trying state of to shock, हालांकि make sense of कल it. की खबर आई हुई है मगर अभी तक ये परेशान है। Yeah, so I'm परेशान नहीं नहीं, honestly. बार बार ये उनकी तस्वीर देख रहे हैं। बात तस्वीर हाँ देख- मैं देख रहा हूँ मतलब घबरा गए हम। तो कुछ तो है, कुछ आपने- सीन है. I just आपने- feel there's a story behind it. I feel आपने- कि maybe they'll reveal that they met for a project and it was a bit of a prank, or they were just celebrating some project, some achievement. ख्वाहिशात को खबर बनाने की हाँ, कोशिश ये कर भी हो रहे हैं सकता है कि बादशाह वो साहब के। प्रमोट कर रहे हो आप अपने ट्राई किसी कर रहे नहीं हैं आने कि वाले किसी प्रोजेक्ट तरीके को। से ये ख्वाहिशात को खबर बना रहे हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लड़के ने कर लिया है, लड़का माने और उस मुरीदी इख्तियार करें. मे बी आप शादीशुदा हैं, मैं तो आपको नहीं मशवरा दूंगा। हाँ वो मैं भूल गया था थोड़ी देर मुझे याद आ गया. चलिए Sorry, ठीक है, अब देखिए। प्रोग्राम कैंसल्ड. नो मुरीदी फॉर मी. आई एम नॉट गोइंग टू बी हसनैन लहरीज मुरीद. शर्मीन उबैद चिनोए ने ये कहा है कि मैं अपना जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है जो उनको 2012 में दिया गया था वो मैं वापस करती हूँ इन प्रोटेस्ट के लक्स ने फिरोज खान को नॉमिनेट किया है किसी अवार्ड के लिए. तो ये जो है एक सिलसिला चला हुआ है और उस पर फिर लक्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया. उन्होंने कहा कि जी जो लोग नॉमिनेट होते हैं वो व्यूअर्स उनको चूज़ करते हैं, तो हम ये ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और हम व्यूअर्स का जो राइट है उस पर हम नहीं उसके बीच में आ सकते, और इस वजह से फिरोज को जो नॉमिनेट किया गया है वो ठीक है. सो सोबिया, ये क्या स्टोरी है कि शर्मीन ने जो स्टांस लिया है, इसके पीछे की कहानी बताएं, कोई इनकी हिस्ट्री है तो वो बताएं. इसका असल में फिरोज खान का और शर्मीन उबैद चुनाई का एक पुराना भट्टा है. 2018 का एक प्रोग्राम सामने आया था निजी टीवी चैनल का ना, उसका एक चंक बहुत वायरल हुआ 2021 के दौरान. वो यासिर हुसैन ने उससे पूछा था, सोनिया हुसैन थे कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मायरा खान होती तो आप कौन सी मूवी जो है वो ना करती. तो उसने कहा अगर मैं मायरा खान होती तो फिर मैं रईस नाम की मूवी ना करती. तो उस पे शर्मीन उबैद चुनाई ने एक ट्वीट किया था. उसने कहा था कि आपको ज़रूरत नहीं है मायरा खान बनने की, आप मायरा खान बन भी नहीं सकती, और एक तो आप खतून हैं और आपको खतून होते हुए दूसरी खतून की जो है वो इज्जत करनी चाहिए. और सेकंड ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो आपकी परवरिश और आपकी घर की तरबियत को भी जाहिर करती है. उसको डिफेंड करने के लिए फिरोज खान साहब ने जो है वो फिरोज खान ने जो अदाकार है उन्होंने एक ट्वीट किया था. उन्होंने कहा था कि आपने जो ऑस्कर लिया है डॉक्यूमेंट्री का, उस ऑस्कर में जो आपने जो मेन कैरेक्टर रोल थी जिस खतून पे एसिड फेंका जाता है, उस खतून को आपने पे नहीं किया था. क्योंकि उसका एक स्टेटमेंट सामने आया था वीडियो में जिसमें उसने कहा कि शर्मीन उबैद चुनाई ने मुझे जितनी भी मैंने परफॉर्मेंस की, जो रोल अदा किया, उसने मुझे पे नहीं किया, अनपेड मेरे से काम लिया गया. तो उसमें उसने कहा क्योंकि आप लोगों के पैसे खाती हैं तो आप कैसे हो सकता है कि आप एक खतून को जो है वो एक को डिफेंड कर रही है और दूसरों की आप तारीफें कर रही है. तो उस पे फिर दोबारा सोनिया हुसैन दोबारा सामने आई. सोनिया हुसैन ने कहा कि मुझे पता है आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं, और उसने भी ट्वीट के साथ उसकी जो ऑस्कर की तस्वीर थी और उनकी जो नॉमिनेशन के हवाले से
जो उनकी डॉक्यूमेंट्री थी, उस पे भी उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और शर्मीन उबैद चुनावी को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। मुझे लगता है कि शर्मीन उबैद चुनावी ने उसी हवाले से जो है वो अपना अंदर का जो गुस्सा था ना फ़िरोज़ खान के ऊपर, वो निकाला है। सो फटा पुराना है, लेकिन ये जो इशू है, ऑफ कोर्स अली, ये इशू तो आजकल का है और ये इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज फिरोज पे जो इल्ज़ामात हैं वो तो बहुत संगीन है कि उन्होंने अपनी जो वाइफ है उन पर डोमेस्टिक वायलेंस किया और इनका केस भी जो है वो कोर्ट में चल रहा है। तो आई थिंक शर्मीन टुक अ स्टैंड फॉर दैट, इनकी जो भी हिस्ट्री हो आपस की पुरानी, बट आई थिंक इट्स गुड कि शी टुक अ स्टैंड और उस चीज़ को उसने हाईलाइट किया है और लक्स को एक तरह से वो प्रेशराइज तो कर रही हैं। आई डोंट नो उसका रिजल्ट क्या होता है, बट उन्होंने जो स्टैंड लिया वो तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है, स्टैंड भी बिल्कुल ठीक है और मेरा ये ख्याल है कि शर्मीन अबैद चेनोय का मुझे नहीं पता। आई रिमेंबर कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वो वीडियो की थी, उस खातून को उन्होंने शूट किया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए और ये एक प्रॉब्लम है जिसको शर्मीन अबैद चेनोय को सेटल करना चाहिए। एटलीस्ट शी शुड कम आउट लेट्स से कि ये मैंने पैसे दे दिए या जो भी एग्रीमेंट था वो सामने लाया जाए और उसके मुताबिक जो भी डिसीजन हुआ है, फैसला, आखिरी चीज़ क्या हुई है। हाउएवर इसकी बैकग्राउंड जो है ना वो कुछ और है। वो ये है कि शर्मीन उबैद चुनॉय ने जो फ़िल्म्स 2 बनाई हैं डॉक्यूमेंट्री जिनके ऊपर 2 ऑस्कर्स ले चुकी हैं वो तक, उनमें से एक थी वो एसिड जो ख़वातीन के ऊपर फेंका गया और एक और उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए की। मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली क्या उसका टॉपिक था। सो 2 जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तानीज़ को अमूमन पसंद नहीं आई। उसमें उन्होंने हमें ये बताया गया पहले दिन से कि जी ये तो पाकिस्तान का नेगेटिव चेहरा जो है ना वो दिखाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का चेहरा जैसा है वैसा दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया है। उन्होंने नहीं फेंका, सिर्फ़ ये बताया है कि ये तेज़ाब आपके चेहरे पर गिरा हुआ है और यहाँ पर फेंका जाता है। उसके लिए औलिया मकबूल जान, फ़िरोज़ खान, दोनों का स्टैंड जो है वो आई कैन अंडरस्टैंड। वो ये है कि दोनों एक ज़हनियत के इंसान हैं। फ़िरोज़ खान से आप वाइफ बीटर की बात की थी उन्होंने, और या मकबूल जान जो हैं वो उनका भी अभी पुराना एक क्लिप जो है वो दोबारा से नियो टीवी से वायरल हो रहा है आजकल, जिसके अंदर वो फरमा रहे थे कि मासोचिज्म जो है वो एक बीमारी है औरतों की और इसके अंदर जो है वो सैडिज़्म होता है और औरतों को मार खाना जो है वो पसंद होता है वगैरह वगैरह। सो वो मासोचिस्ट होती है, ये एक बीमारी है, ये उनके अल्फाज थे। सो द थिंग इज़ कि ये जो मेंटालिटी है ये सेम है। फ़िरोज़ खान अपने शेख के कहने पर जो है वो फ़ैसले करते हैं। फ़िरोज़ खान जो है वो तारिक जमील सपोर्टर हैं। फ़िरोज़ खान तारिक जमील जो हैं वो आपको पता है कि एक कमर्शियल मौलवी साहब हैं और सेम गोज़ विद औलिया मकबूल जान। ये कमर्शियल मौलवी जो होते हैं ना, जितने भी होते हैं, चाहे वो फ़िरोज़ खान हो, तारिक जमील हो, औलिया मकबूल जान हो, इनका ये प्रॉब्लम होता है कि ये पब्लिक के को पसंद आने वाला स्टांस लेते हैं। पब्लिक को पसंद आने वाला स्टांस ये है कि जी पाकिस्तान में औरतों के चेहरों के ऊपर तेज़ाब फेंकना जो है, वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर आप फ़िल्म बनाएँ। जॉयलैंड के ऊपर भी इनका यही कुछ इसी तरह का स्टांस होगा। अगर आप थोड़ा-सा जाके डीपर डिग करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनका यही स्टांस होगा। ज़िंदगी तमाशा पर भी इन तीनों का एक ही स्टांस होगा। फिरोज ने सो तो द पूरी कैंपेन की थी, वो अक्टूबर में शुरू कर दी थी एग्ज़ैक्टली। जॉयलैंड के खिलाफ। सो ये आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। एक बंदा है जो कि वाइफ बीटर है, उसको प्रॉब्लम होती है शर्मीन उबैद चेनॉय से। वो तो मामा तो नहीं लगता ना माहिरा का या सोनिया का, लेकिन वो आता है ही और फिर जंप्ड इन। ही जंप्ड इन एंड देन द थर्ड वन इज़ कि वो जाता है और जाकर जॉयलैंड के खिलाफ कैंपेन करता है। ये जो इस्लामिस्ट, या मैं इसको इस्लामिस्ट, क्योंकि मैं तो इस्लामिस्ट की टर्म को जो है वो मतलब इतना पसंद नहीं करता, मगर एक्सट्रीमिस्ट जो फंडामेंटलिस्ट भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं होती। एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट है, वो हुँ। यहाँ पर सामने आ रहा है, जो औरतों को मारने का भी समझता है कि उसको हक है, जो समझता है कि ट्रांस राइट्स जो हैं वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, और जो ये समझता है कि शेख के कहने पर फ़िल्में नहीं बननी चाहिए, और जो समझता है कि शर्मीन उबैद चिनॉय के की डॉक्यूमेंट्री को सामने नहीं आना चाहिए। ये एक मखसूस तालिबानिस्ट माइंडसेट है, जिससे हम इसको डील कर रहे हैं। यहाँ पर ये मसला नहीं है कि उसने शर्मीन ने रिस्पॉन्ड किया है। मसला ये है कि शहरोज़ पागल है, फिरोज। या व्हाटएवर, शहरोज़ भी पागल है। श
शहरोज का नहीं याद आपको, जब उसने वो सायरा के साथ जो है वो उनके ताल्लुकात खत्म हो रहे थे, सदफ के साथ उनके ताल्लुकात शुरू हो रहे थे, लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, तो उन्होंने वो जो पेशावर में एक बंदे ने हाई कोर्ट में एक अलेजेड ब्लास्फेमर को मार दिया था, तो वो उसकी तस्वीर लगाकर कह रहे थे व्हाटएवर. Shiroz Sabzwari is the guy Ali is referring to. Yeah. So yeah, I mean, देखो, kudos to Kaise? Sharmeen, not कैसे, I Sharmeen. thought it would have Kudos to been Sharmeen for taking a stand on this. I think ये important बात है कि आप ऐसे जो individuals हैं, वो चाहे इंडस्ट्री में हो, मीडिया में हो, कहीं पर भी हो. बट हमें लक्स के बारे में भी आई थिंक बात करनी चाहिए, विकास. I'm coming to that. I would like to know what Sobia has to say about this. Yeah. तो I want to listen कि वो क्या कहती हैं इसके ऊपर, लक्स के बारे में क्या बात होती है. लेकिन लक्स ने जो है ना, वो तो उन्होंने अपना दामन झाड़ा है. उन्होंने कहा है कि जी ये जो नॉमिनेशंस होती हैं, इनकी जो शॉर्ट लिस्ट बनती है वो व्यूअर्स की चॉइस की होती है, और उस पे जो है हम जो देखने वाले हैं उनके हकूक को सल्ब नहीं कर सकते. सो दैट्स देयर स्टेटमेंट. बट द थिंग इज कि यू नो, ये इस तरह के ब्रांड्स जो हैं, शर्मीन ने ये कहा है कि इट्स अ सोप एंड इट्स प्राइमरीली फॉर इट टारगेट्स फीमेल ऑडियंस. और जो उनका पेरेंट ब्रांड है लक्स का, यूनिलीवर, उन्होंने वो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम करते हैं जेंडर राइट्स पे, और खवातीन के तशद्दुद के हवाले Yes, से yes. जो है वो स्पॉन्सर भी करते हैं. या सो वो तो चीजें अपनी जगह है. लेकिन अब लक्स को आप क्या कह सकते हैं इसमें? आई मीन, एक इंडस्ट्री में मेरा ख्याल है कि इसी तरह आवाजें उठेंगी तो वो फिर जमा होकर कुछ ना कुछ फिरोज जैसे लोगों के खिलाफ अगर कोई इकट्ठे होते हैं तो ही कुछ उसमें से निकल सकता है. व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दैट? मतलब लक्स देखिए, के हवाले इसमें से. जो एक एस्पेक्ट है ना खवातीन पे तशद्दुद के हवाले से, उसके तो मैं भी अपोजिट हूँ. ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारे मजहब में भी नहीं है. और दूसरा, इंसान जो इंसानी रवायात हैं और माशरे के तकद्दुस हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे हमारी, उसके बिल्कुल खिलाफ है. ठीक है. और ये बेसिकली एस्पेक्ट भी है माशरे की तरबियत का. दूसरा जो जैसे अली ने कहा है कि ये कुछ तशद्दुद पसंद हैं कुछ अफराद हमारे माशरे के, जो इस तरह के जो क्या कहते हैं, नुक्ता नज़र या फिर बयानिए को जो है वो प्रमोट करते हैं. अब आ जाए इस पे लक्स स्टाइल अवार्ड ने जो इसको नॉमिनेट किया है. देखिए, वो उसका एक प्रोफेशनल वर्क है, उस पे आप उसको नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते आप उसको. अगर उसका हक है अवार्ड मिलना, अगर वो उसने वाकई में अच्छा परफॉर्म किया है तो देन उसको अवार्ड मिलना चाहिए. इस हवाले से आपका कानून है, आपके कानून को उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए. जब वो मुकदमा दायर किया था उसकी बेगम ने कि मेरे खामन ने मुझ पे तशद्दुद किया है, तो फिर ये कानून को चाहिए था, हमारी अदालत को चाहिए था कि वो इसको बिल्कुल भी रिलीज नहीं करती, चाहे वो आपकी आइकॉन है सोसाइटी का, चाहे वो कोई भी है नहीं, आपके अरेस्ट तो वो माशरे हुआ का. ही वो नहीं. अरेस्ट तो वो हुआ ही नहीं, और वो कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है. इट्स एन ऑनगोइंग केस. आई थिंक वो तो सिविल मुकदमा बना हुआ है ना उनकी डिवोर्स का. उसमें जो वाइफ है उन्होंने प्रूफ दिए वायलेंस के. सो यू नो, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग मेरे ख्याल से तो शुरू ही नहीं हुई और है. दूसरा फिर ये भी पॉइंट आता है ना, लक्स स्टाइल अवार्ड पे ही शर्मीन उबैद चुनाये को कैसे याद आ गया कि आपने खवातीन पे तशद्दुद के हवाले से आपने अभी आवाज उठानी है. जब उसने ट्वीट किया था उसकी बेगम ने, तो तब क्यों नहीं ख्याल आया शर्मीन उबैद चुनाये को कि मैं खवातीन के लिए, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो है पाकिस्तानी खवातीन को रिप्रेजेंट भी करती हूँ जहाँ पे खवातीन को तशद्दुद के हवाले से आवाज उठाई जाती है, तो वहां पे क्यों नहीं आवाज उठाई? यहाँ पे वो ट्वीट करके क्या वो अपना फर्ज अदा करिए? इस तरह तो नहीं होता ना. नहीं, लेकिन वो तो ये है ना कि शर्मीन ने, बिकॉज वो एक इवेंट आ रहा है, तो वो शर्मीन ने आई थिंक एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट उनको 2012 में अवार्ड मिला हुआ था, तो उन्होंने कहा जी मैं वापस करती हूँ. सो आई थिंक वो तो उनका ये था उसके ऊपर. अली, मोर ओवर मेरा ये ख्याल है कि कॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने की ज़रूरत है. यानी शर्मीन उबैद चिन्नॉय बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बोला, इट डजंट मैटर दैट मच. एक कॉर्पोरेट एंटिटी जो कि पाकिस्तान की शायद वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज इन द कंट्री, जो अभी ऑपरेट कर रही हैं पिछले कई सालों से, दे हैव टेकन प्राइड इन ओनिंग लॉलीवुड, राइट? लक्स स्टाइल अवार्ड्स कोई और नहीं कर रहा.
लक्स स्टाइल अवार्ड सिर्फ लक्स कर रहा है, कोई पाकिस्तान के अंदर इतना सक्सेसफुली रन नहीं कर रहा कोई स्टाइल अवार्ड्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर इंडस्ट्री वाज टोटली आउट ऑफ सिंक, टोटली आउट ऑफ एग्जिस्टेंस में भी कहूँ, मैं तो कहूँगा वो कोई बिजनेस था नहीं था, लेकिन लक्स ने किया। लक्स ने सिंस वेरी अर्ली टाइम्स में, मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था जब रीमा, मीरा, रेशम, उससे भी पहले बाबरा शरीफ उनकी जो है वो एम्बेसडर थी, देन माहिरा खान एंड फवाद खान, इफ यू रिमेंबर, देन नाउ इवन नाउ मावरा आई थिंक उनके साथ एसोसिएटेड है, और भी लोग हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो माजी में इनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं, और लक्स ने जो है वो, तो अब हम उनसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं जब वो कहते हैं कि हम खवातीन के लिए काम कर रहे हैं, अब्यूज के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो अपने आप को सोशली रिस्पॉन्सिबल शो करने की कोशिश करते हैं, देन देयर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू रिमाइंड देम ऑफ कि यहाँ पर आप एक वाइफ बीटर को। अच्छा, दूसरी चीज ये कहना कि जी वो जो उनका स्टांस है कि जी वो तो पब्लिक की चॉइस है। देखें, पाकिस्तान का जो कानून है ना, वो पब्लिक की चॉइस को एब्सोल्यूट नहीं समझता। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 62-63 मौजूद है आइन के अंदर। वो 62-63 क्या कहता है, यानी कि अगर आप जो है वो ये चीजें, मसलन आप चोर नहीं है, डाकू नहीं है, करप्ट नहीं है, और अगर आप में से इनमें से कुछ भी हैं, तो आप इस सिस्टम से बाहर रहेंगे, आप इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते, राइट? यू कैन नॉट होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। आपको, हमने जेल जो करनी है, जो जुर्माना करना है, वो अलग है, पब्लिक ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते। सो देयर आर लिमिट्स टू पब्लिक पॉपुलैरिटी के बात जो होती है, वो भी, उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, उसके भी पीछे जो है ना वो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद होना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है, मसलन वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, उनके बारे में एक उनके वोटर ने बाद में उन्होंने खुद भी कहा कि जी मैं किसी को गोली भी मार दूं तो मेरी पब्लिक सपोर्ट के ऊपर कोई कमी नहीं आएगी मेरी सपोर्ट में। गोली मारने के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए आपको। अगर आप अपनी बीवी को मार रहे हैं, अगर आप अपनी बीवी को मार रहे हैं और इतना बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड जो है वो आपको लाकर सेंटर स्टेज दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय लक्स आइदर। और जहां तक ये बात है कि फिरोज जो हैं वो उनको अभी लेकिन अगर इस बात पे आ जाए तो फिर आपको इस तरह के जो किरदार हैं, इस तरह के जो मेल हजरात हैं, उनको आपको इंडस्ट्री में इन भी नहीं होने देना चाहिए ताकि वो लक्स तक पहुंचे ही ना। आपने लास्ट एक वाकया देखा होगा, मोहसिन अब्बास हैदर नाम का गुलकार भी है और वो अदाकार भी है, मॉडलिंग भी करता है। उसने अपनी बेगम फातिमा सुहेल पे जो है वो तशद्दुद किया, उसकी पिक्चर्स भी सामने आई, वो काफी ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की गई मीडिया पे। एक निजी चैनल ने उसको जो है वो फायर भी कर दिया, मगर देखने अब फिर वो आपके प्राइम टाइम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो प्राइम उसके ड्रामास आ रहे हैं आजकल। अच्छा, so he's doing dramas. He's doing dramas. Okay. So there's something seriously wrong with this industry. इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्री में भी नहीं होना चाहिए, honestly. I mean, नवाज शरीफ के ऊपर हम बहुत सारे लोग होंगे जो नवाज शरीफ के सपोर्टर्स होंगे, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर एवनफील्ड केस के अंदर एक उनके ऊपर कन्विक्शन हुई एंड ही इज आउट। मतलब वो चाहे 1-1.5 करोड़ वोट ले सकते हैं उनकी पार्टी, वो ले, लेकिन नवाज शरीफ उस पार्टी को हेड नहीं कर सकते, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, नवाज शरीफ पब्लिक में जितनी मर्जी सपोर्ट हो, ही कैन नॉट होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई किया तोशा खाना केस के अंदर, ही कैन नॉट होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, ही कांट इवन बी अ पार्लियामेंटेरियन अकॉर्डिंग टू आवर लॉ। तो जब आपने एक कानून बनाया है तो उसके लिए फिर इसका मतलब है कि आपने ये एक पैरामीटर्स जो है वो डिफाइन कर दिए हैं आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो इट शुड बी रेप्लिकेटेड इन एवरी इंडस्ट्री कि अगर आप एक हैं, वाइफ बीटर हैं और आपके ऊपर साबित हो चुका है। मोहसिन अब्बास हैदर ने तो कभी डिनाई भी नहीं किया कि मैंने नहीं मारा, उसने तो कहा। उसका तो ये दोबारा आपने देखा होगा, क्या उसका नाम राबिया आनम वाला, हाँ वो शो से उसने बाइकाट कर दिया कि मोहसिन अब्बास हैदर इस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो मैं अपने दोस्तों को क्या चेहरा दिखाऊंगी। और फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्योंकि मैं आवाज उठाती हूँ वाइफ बीटर्स के खिलाफ, खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मैं एक ऐसे शो में या एक ऐसे सेट पे बैठी थी जहाँ पे वाइफ बीटर जो था वो मौजूद था। तो ये तो आपके पास कोई एक कहानी तो नहीं है ना आपके माशरे में। बिल्कुल बेहिसाब कहानी है, और इसको रोकना कहीं ना कहीं से वी हैव टू स्टार्ट, वेदर इट इज मोहसिन अब्बास हैदर और Feroz or someone else. No, I say, Shameen, well done for this. I think इस मामले में जितनी अवेयरनेस फैलाई जाए
और वो शर्मीन की आवाज़ हो या किसी और की आवाज़ हो अगेंस्ट सच इंडिविजुअल्स और प्लेटफॉर्म्स, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज ये इसी तरीके से एक कुछ ना कुछ जो है ना वो चेंज आएगी। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट फील कि जो हमारा लॉ है इट हैज़ एब्सोल्युटली फेल्ड टू प्रोटेक्ट वुमेन, और बहुत सारे जो केसेस जो हैं वो जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ तो ये मामला है ना कि मर्द हजरात जो हैं वो घबराते हैं अदालत जाते हुए, थाना जाते हुए, तो औरतों ने क्या जाकर इंसाफ लेना है। सो इट्स अ वेरी So is it अनबैलेंस्ड एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से अगर कोई औरत उठकर ये कहती है कि मुझे इस शख्स ने मारा है, तो मैं तो कहता हूँ कि उसको उसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज जो सिस्टम है वो उसके खिलाफ है। सो उसको उस बात को प्रूव करने के लिए भी आई थिंक इट्स जस्ट she'll have to go through hell to prove कि इसने मेरे साथ कुछ इस तरह का मामला किया है। True. लेकिन in doing so, whether she's right or wrong, I don't care, because मेरा ये ख्याल है कि in doing so at least इतना fear मर्दों के जहन में आ सकता है कि यार ये तो कोई मसला ना हो जाए अगर हम भी यही करते रहे या हमने ये किया तो उसी तरीके से फिरोज जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, एट लीस्ट दे आर इन्फ्लुएंशियल। मतलब ये जितने स्टार्स हैं इनका इन्फ्लुएंस है, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया, बट ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हिस्सा है। मॉर्निंग शोज में आते हैं, अपने दूसरे चैनल्स पर आते हैं, न्यूज चैनल्स पर उनके मॉर्निंग शोज में आ जाते हैं। सो अगर इनको लोग आइडलाइज करते हैं, हम करते हो या ना करते हो, लेकिन देयर आर पीपल, लड़के लड़कियां बच्चे जो हैं वो इनको आइडलाइज करते हैं। दे वांट टू बी लाइक देम, दे फैंटेसाइज कि अच्छा मैं इस जैसा करेक्टर कर रहा होता। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसके बारे में ये खबर आ जाए कि जी ये इसने अपनी बीवी को मारा है, उसके बाद इफ ही इज गेटिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक लक्स और इवन स्क्रीन पर वो शो अप हो रहा है, ड्रामाज में आ रहा है या मूवीज में आ रहा है, तो देखने वाला तो बच्चा ये सोचेगा ना कि कोई बात नहीं, मारा ही है ना, तो क्या हुआ, वो देखो आज भी वो स्टार है, या उसको किसने उसको रोका या किसने उसके बारे में कोई गलत बात की। सो शर्मीन का ये करना, आई जस्ट फील कि इट मेक्स अ स्टेटमेंट कि आप अगर ये हरकत करते हो, आप पर अगर ये इल्जाम लगता है, तो आप वो सब कुछ एंजॉय नहीं कर सकते जो आप पहले कर रहे थे, या उस तरह का आपका जो फेम है वो नहीं हो सकता। आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर ये चीज अटैच हो जानी चाहिए कि यू आर अ वाइफ बीटर, यू हैव डन दैट। अब अगर किसी ने उसको टीवी पर लाना है, किसी ने उसको किसी शो में लाना है या अवार्ड देना है, तो ये बात साफ होनी चाहिए कि वो एक वाइफ बीटर को अवार्ड दे रहे हैं, ड्रामा दे रहे हैं, रोल दे रहे हैं, या वो जो भी कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज मोर टू इट, देयर इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड टू इट। सो हमारा माशरे ने अगर इम्प्रूव होना है, किसी राइट डायरेक्शन में जाना है, तो विल हैव टू डिसाइड ऑन दिस, बिकॉज अदरवाइज तो फिर बच्चे और बच्चियां तो वो एक्सेप्ट करते रहेंगे। लड़कियां कहेंगी अच्छा वो मार लिया, देखो कितना सोहना है, कितना हैंडसम है, मूवियों पे आता है, गाड़ी देखो चलाता है, क्या फर्क पड़ा। So let's put this to vote. Will you give a lollipop to Sharmeen Obechana? Yes. Will you give one to Feroz? Feroz. No. फिरोज दोनों को फिरोजा। शिजा फिजा फिजा। तो वकास साहब किसको लॉलीपॉप दे रहे हैं? I'll definitely उसको सजा के लॉलीपॉप को बुके के साथ I'll present it to Sharmeen Obechana for sure. And I'm also going to give it. So Sharmeen, you have 3 lollipops and a bouquet from Waqas Habib Rana. मैं आपको lollipop because I can't afford to give you a bouquet right now. It's 24th of November that we're recording the show. So please understand. I mean, salary, we will run out of salary. किसने पैसे बचाएंगे? पर एक और चीज भी, ट्वीट से निकल के भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि अमली तौर पे कुछ करें, क्योंकि आजकल सारी चीजें जो है ना वो ट्वीट और सोशल मीडिया तक ही महदूद होकर रह गई हैं। आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, आपको अमली तौर पर भी सामने आना पड़ेगा खवातीन के लिए। Well, आप दोनों का शुक्रिया। It was a fantastic discussion to have today. आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमारा जो पॉडकास्ट है उसको लाइक करें, उसको प्लीज शेयर करें, और कमेंट करके ये भी बताएं कि व्हाट यू रिकमेंड द टॉपिक्स दैट वी कैन डिस्कस, वो भी हम करेंगे। बट फॉर नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन दबाएं, जो नजर आता है ना, मतलब लाइक शेयर व्हाटएवर यू कैन डू, प्लीज डू दैट।
Thank you so much for tuning in. और हसनैन लहरी बहुत जबरदस्त यार, बहुत आला। छा गए हो।